आज का क्वेश्चन है लार्जेस्ट सम सब एरे ऑफ साइज एटलीस्ट के। तो ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन से मिलके बना हुआ है। एक तो लार्जेस्ट सम सब एरे फाइंड करनी है, साथ ही साथ में उसमें एटलीस्ट के साइज मेंटेन होनी चाहिए उसकी। और ये इसकी स्टेटमेंट भी सेम ही चीज़ बोल रही है कि एक एरे गिवन है जिसकी साइज n है, एक नंबर है के, फाइंड द लार्जेस्ट सम सब एरे कंटेनिंग एटलीस्ट के नंबर्स, इट इज़ गारंटीड दैट। ये तो ठीक है, नॉर्मल बात है कि कम से कम के साइज़ की तो हमें गिवन होगी एरे, तभी तो के साइज़ की फाइंड कर पाएंगे। फिर नीचे कंस्टेंट में गिवन है n की वैल्यू 1 से लेकर 10⁵ है। जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेंज होगी -10⁵ से 10⁵ तक, और k की वैल्यू 1 और n के बीच में रहेगी और इक्वल भी हो सकती है। अब इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं और ये जो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहे हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक इंट्रो कि इनपुट में हमें क्या क्या चीज़ गिवन है और किस फॉर्म में गिवन है। दूसरा टास्क हमें क्या करना होगा। और तीसरा हर टास्क के साथ एक कंडीशन अटैच होती है। इंट्रो में 3 चीज़ें गिवन है, एक एरे गिवन है, एक इंट n मतलब एरे की लेंथ गिवन है, और एक इंट k गिवन है जो सब एरे की लेंथ है। एटलीस्ट इतनी तो मेंटेन करनी होगी। टास्क इज टू फाइंड मैक्सिमम सम सब एरे फाइंड करनी है। और कंडीशन ये है कि जो सब एरे होगी उसकी साइज एटलीस्ट k तो होनी चाहिए। साइज एटलीस्ट के को तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, ये कंडीशन है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के अब ये क्वेश्चन बना है। तो यहाँ तक आई होप क्वेश्चन थोड़ा समझ आ गया होगा कि हमें एक एरे गिवन है, एक मतलब उसकी लेंथ तो गिवन हो या ना हो वो तो फाइंड कर लेंगे, एक के गिवन है। तो एटलीस्ट के साइज़ की एक सब एरे हमें फाइंड करनी है, एटलीस्ट के तो होनी चाहिए, सो दैट जो सम हो इस चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का, वो मैक्सिमाइज हो। सम को हमें मैक्सिमाइज करवाना है। यहाँ से सभी चीज़ों को कंक्लूड करके एक चीज़ बोल सकते हैं कि एक ऐसी सब एरे फाइंड करनी है उसकी साइज एटलीस्ट के तो होनी चाहिए, सो दैट सच दैट कि उसका सम जो आए वो मैक्सिमम हो, और जो ये सम आएगा उसी को हमें रिटर्न करना होगा। ये आज के क्वेश्चन की सिंपल सी स्टेटमेंट है। अब इसको समझते हैं कैसे करना है, इसको कैसे अप्रोच करेंगे इसको। उससे पहले जो कंस्ट्रेंट्स की रेंज है उसको समझ लेते हैं। n की जो वैल्यू है वो 10⁵ तक हो सकती है, 1 से लेकर 10⁵। तो मतलब सेम चीज़ है कि 10⁸ से हमें इसको एक्सीड नहीं करवाना है। इसको हमें n log n और इसी से सिमिलर जो मेथड्स हैं उन्हीं में इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा 10⁸ से एक्सीड करेंगे तो ये TLE दे देगा। और जो इस क्वेश्चन की एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n के आसपास है। मतलब बिग ऑफ n है तो जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है वो इसी के आसपास लाई करती है कहीं पर। तो हमें थोड़ा इसको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि सो दैट हम बिग ऑफ n के आसपास लाई करें। अब इस क्वेश्चन की अप्रोच देखते हैं। इसकी अप्रोच काफ़ी सिंपल हो जाएगी अगर हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लें। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो है कि लार्जेस्ट सम फाइंड करना है, जो सम है उसको मैक्सिमाइज करवाना है, मैक्स सम। और दूसरा कि जो एरे है सब एरे उसकी साइज एटलीस्ट के मेंटेन करनी है। अगर इन दोनों को मिला दें तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आज का। तो इनको अलग अलग हमें करना आता है कि एक एटलीस्ट के साइज की अगर एरे है, सब एरे है, उसका मैक्सिमम सम फाइंड करना है तो ये स्लाइडिंग विंडो से हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर साइज की सब एरे ले ली और उसको फिर आगे आगे स्लाइड करते गए, आगे की तरफ स्लाइड करेंगे और पीछे से एक एक एलिमेंट रिमूव करते गए, तो वो एक पर्टिकुलर साइज मेंटेन होती रहेगी। तो एक तो इस चीज़ का इसमें यूज़ होगा। और दूसरा जो मैक्सिमम सम है इसको हम फाइंड कर, जो मैक्स सम है ये सब एरे का सम है तो यहाँ पर सब एरे भी आएगी। तो ये एक कैडान एल्गोरिदम से हम फाइंड कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों प्रॉब्लम्स की एल्गोरिदम्स को एक साथ मर्ज कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हमें इसी तरह से इसको सोचना है। पर फिर भी अगर हम इसको ब्रूट फोर्स से सोचते हैं एक बार स्टार्टिंग में, तो इसको हम कैसे सोचेंगे? तो सबसे पहले तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर साइज एटलीस्ट के साइज़ की सब एरे का सम फाइंड करना पड़ेगा। इसका सम फाइंड करा और जितने भी के साइज की सब एरेज बनेंगी उन सभी का सम फाइंड कर लिया, और उनमें जो भी मैक्सिमम सम होगा उसको एक मैक्स सम में स्टोर करवा दिया। यहाँ से जो भी मैक्सिमम सम होगा जिसकी साइज़ के होगी वो इसमें स्टोर आ गया। अब क्या करेंगे, साइज़ को एक एक से बढ़ा सकते हैं। k+1 का इसी तरह से करा, फिर k+2 का करा, फिर k+3 का करा, जब तक कि k प्लस समथिंग इक्वल टू n, जब तक ये हो जाता है तब तक हम करते रहेंगे। तो ब्रूट फोर्स तो इस तरह से काम करेगा, पहले k साइज़ की सब एरे का सम फाइंड करा, उसमें से मैक्सिमम सम फाइंड कर लिया, फिर k+1 का इसी तरह से करा, k+2 साइज का सम फाइंड करा, k+3 का सम फाइंड करा, और इन सभी का
जो भी मैक्सिमम सम होगा उसको कहीं पर स्टोर करेंगे, उसको एंड में रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया ब्रूट फोर्स की इक्वेशन। समझ ही नहीं आ रहा करना कैसे है, उस केस में हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर देगा, बट इसमें क्या है कि TLE आ जाएगा, और TLE भी ये देगा n की पावर x में, और यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी 1 से लेके कुछ भी हो सकती है आगे, क्योंकि वो डिपेंड करेगा k की वैल्यू पे। x की वैल्यू डिपेंड करेगी k पे। अगर k की वैल्यू n है उस केस में x 1 होगा। इस तरह से आगे फिर जो k बढ़ता जाएगा x भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। इस तरह से मतलब जो भी आएगा टाइम टोटल वो n की पावर में आएगा, n की पावर समथिंग x एक पॉजिटिव नंबर होगी। अब जो इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच है उसको समझते हैं। ऑप्टिमाइज में हमें एक तो कैडेन एल्गोरिदम को और स्लाइडिंग विंडो को एक साथ में मर्ज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक एटलीस्ट के साइज की सब एरे है उसका सम फाइंड करेंगे। के साइज की मान लेते हैं ये एक एरे है, और जिसमें n की वैल्यू तो इसकी लेंथ होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, n यहाँ पर 8 है और k मान लेते हैं 4 है। तो इस केस में सबसे पहले शुरू के जो 4 एलिमेंट्स हैं उनका सम फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ तक इनका सम कहीं पर स्टोर करवा लेते हैं सम नाम की एक वेरिएबल में। तो ये आ जाएगा 4 - 5 8 और 7 15 14 आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट जो विंडो है के साइज की, उसकी साइज को एक एक से बढ़ाएंगे आगे की तरफ। तो यहाँ तक का सम आया था 14। एक मैक्स सम नाम का भी वेरिएबल ले लेंगे जिसमें मैक्सिमम सम स्टोर करवाएंगे, वो अभी तक 14 है। साइज को एक से आगे बढ़ाया, 14 सम हो गया। 14 - 9 = 5। मैक्सिमम सेम ही रहेगा क्योंकि मैक्सिमम इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम जो भी रहेगा वो इसमें स्टोर रहेगा। ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ाया, ये आ गया, इसमें +6 और हो गया तो ये 11 आ गया। अभी भी 14 बढ़ा है। फिर इसको एक और आगे बढ़ाया तो 6 और मतलब 11 और 5 और आ गया तो 11 + 5 ये 16 हो गया। अब जो मैक्सिमम सम है वो अपडेट हो जाएगा 16 से। फिर साइज को एक और आगे बढ़ाया तो ये आ जाएगा 16 + 11 = 27। और इस मैक्सिमम को अब अपडेट कर देंगे 27 में, क्योंकि 16 से बड़ा है 27, तो इसको अपडेट कर दिया इससे। ठीक है, ये तो हो गया कि साइज़ हमने k ले ली, k+1 ले ली, मतलब इस तरह से करते गए जब तक कि साइज़ n नहीं होगी। यहाँ तक हमने क्या करा है, इनिशियली एक विंडो ली साइज़ k की और उसको प्लस प्लस करते गए, k++ करते गए जब तक कि वो n के इक्वल नहीं होगी, और जो भी मैक्सिमम सम आया उसको इस वाले मैक्स में स्टोर करवा दिया। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और मिस हो गई, अगर उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा, ये कंप्लीट अप्रोच हो जाएगी। अभी ये अधूरी अप्रोच है, जो अधूरा वाला पार्ट है अब उसको समझते हैं। जब विंडो की साइज़ को k++ कर रहे थे तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच में एक साइज़ है k+x, ये विंडो की साइज़ आ गई। मिनिमम हमें k रखनी है और मैक्सिमम वो n हो सकती है, ये यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये केस भी तो बन सकता है कि जो मैक्सिमम सम है वो एटलीस्ट के साइज से तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मिनिमम सब एरे की साइज हमें k रखनी है। k+y से आ रहा हो सच दैट कि जो k+y है वो k के इक्वल भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, और वो छोटी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है k+x के। तो इस साइज से भी तो आ सकता है। और ये साइज कैसे बन सकती है? पीछे की कुछ एलिमेंट्स को रिमूव करने से भी तो बन सकती है। तो हमें जो प्रीवियस वाले एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करते हुए भी चेक करना है कि कौन से वाले को रिमूव करने से मैक्सिमम सम बन रहा है, सच दैट कि जो सब एरे की साइज है एटलीस्ट k मेंटेन रहे। उसके साथ साथ हमें चेक करना है, तो साथ साथ उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में एक साइज़ k ली थी, विंडो साइज़ k ली थी, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 तक का सम। तो हमने एक तो सम वेरिएबल लिया था, एक मैक्स सम का लिया था। अब एक प्रीवियस सम और लेंगे। मैक्स सम में जो भी मैक्सिमम सम आ रहा था वो स्टोर करवा रहे थे, तो यहाँ तक का मैक्सिमम सम में आया था 27। अब जो नया वेरिएबल लिया है प्रीवियस सम, इसका काम सिंपल है। ये क्या करेगा, एटलीस्ट के साइज़ मेंटेन रहनी चाहिए, जो भी सब एरे का सम है उसमें ये साइज़ मेंटेन रहेगी के साइज़ की। जैसे हमने एक साइज़ बढ़ाई आगे की तरफ, तो जैसे ये यहाँ तक बन गया, तो इसकी टोटल साइज़ होगी k+1। अब जो प्रीवियस वाला क्या करेगा, जो पीछे का एक एलिमेंट है, क्योंकि k में हमने एक बढ़ाया तो ये पीछे का एक एलिमेंट का सम कैलकुलेट करके रखेगा इसमें। तो यहाँ पर जैसे ही हमने विंडो की साइज़ को एक से आगे बढ़ाया, प्रीवियस वाला स्टोर करेगा ये वाला सम, लास्ट शुरुआत के पहले वाले एलिमेंट का सम। इससे क्या होगा कि हमें पता रहेगा प्रीवियस वाले के पास वैल्यूज़ 3 तरह से आ सकती हैं, ये तो या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो 0। अगर 0 होगा और पॉजिटिव होगा तो टोटल सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा?
क्योंकि मैक्सिमम सम आएगा वो इसको इंक्लूड करते हुए ही आएगा। अगर पॉजिटिव रहा तो, अगर जीरो रहा तो भी इक्वल ही रहेगा, तो हमें रिमूव करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और अगर नेगेटिव सम रहा प्रीवियस वाला, इसका मतलब है कि अगर प्रीवियस वाले को टोटल सम में से माइनस कर दें तो हमारे पास मैक्सिमम सम है वो आ जाएगा। क्योंकि मान लेते हैं एक सम हमारे पास मान लेते हैं x है, और जो मैक्स सम है वो y है, और जो बेसिकली सम है ये शुरुआत से लेके एंड तक का सम है, और जो प्रीवियस वाला सम है वो सम कोई नेगेटिव वैल्यू a है, नेगेटिव में a। अब यहाँ से हम एक चीज़ बता सकते हैं कि जो ये सम है और जो ये मैक्सिमम सम है उसमें ये माइनस a भी इंक्लूडेड है। अगर इसको रिमूव कर दें तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये सम में ये पर्टिकुलर चीज़ माइनस कर देंगे, जो भी ये प्रीवियस है उसको माइनस कर देंगे। तो सम को अपडेट कर देंगे, सम इक्वल टू सम माइनस प्रीवियस। तो इसको करने से क्या होगा, जो ये नेगेटिव में जो भी नंबर होगा यहाँ पर वो रिमूव हो जाएगा इस वाले सम से, और फिर जो मैक्सिमम है उसको अपडेट कर देंगे, मैक्सिमम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सम कोमा इसका खुद का मैक्स, और जो भी आएगा वो इसमें स्टोर रहेगा और एंड में इसको रिटर्न कर देंगे। इस तरह से इसको अप्रोच करना है। अब इसका कोड कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ वेरिएबल लेने पड़ेंगे, लॉन्ग सम 0, एक मैक्सिमम सम ये भी 0, एक प्रीवियस लेना पड़ेगा ये भी 0, एक इंट वेरिएबल ले लेते हैं i 0 j 0। अब एक लूप लगाएंगे वाइल, जो i है वो जब तक k से छोटा है। शुरुआत में हमें एटलीस्ट k साइज की जो विंडो साइज है वो तो मेंटेन करनी है, इसलिए i को k तक चलाएंगे स्टार्टिंग में। वहाँ तक का जो सम आएगा उसको इस सम में हम स्टोर करवा देंगे, और फिर जो भी मैक्सिमम सम होगा उसको इस मैक्सिमम में स्टोर करवा देंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ i। अब इस लूप के बाहर आके मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे सम से। अब नेक्स्ट लूप लगाना है, विंडो साइज को एक एक से बढ़ाना है। उसके लिए एक लूप लगाएंगे i लेस देन n, जब तक n से छोटा है तब तक चलेगा ये लूप। अब जो सम है उसको कैलकुलेट करेंगे, सम प्लस एरे ऑफ i, और i को एक एक से बढ़ा देंगे i प्लस प्लस। साथ ही साथ में जो प्रीवियस सम है उसको भी अपडेट करेंगे, प्रीवियस सम इक्वल टू प्रीवियस प्लस एरे ऑफ j, और j को हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और j एक एक से बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे i बढ़ेगा वैसे वैसे j बढ़ेगा। और जो मैक्सिमम सम है उसको अपडेट करेंगे, मैथ डॉट मैक्स मैक्स कोमा सम, जो भी मैक्सिमम आएगा यहाँ तक का वो इसमें स्टोर रहेगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा जो ये प्रीवियस है, अगर ये 0 से छोटा है तभी ये मैक्सिमम सम को अफेक्ट करेगा। अगर ये 0 है या फिर पॉजिटिव है तब तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो मैक्सिमम ही रहेगा। तो यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जो प्रीवियस है अगर ये 0 से छोटा है उस केस में सम में माइनस कर देंगे प्रीवियस, सम इक्वल टू सम माइनस प्रीवियस, और प्रीवियस को 0 कर देंगे, और साथ ही साथ में मैक्स को अपडेट कर देंगे फिर से, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स सम कोमा मैक्स। और फिर जैसे ही लूप खत्म होगा बाहर आके रिटर्न करवा देंगे मैक्स को। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। यहाँ पर प्लस प्लस आएगा क्योंकि वाइल लूप लगाए। ओके, तो ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक हम एक लूप लगा रहे हैं, के तक टोटल के आइट्रेशंस हो रहे हैं, और फिर यहाँ से लेके एंड तक जो बाकी के n माइनस के आइट्रेशंस कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ n, क्योंकि n आइट्रेशंस ही कर रहे हैं। और स्पेस में इसमें एक्स्ट्रा यूज़ कर नहीं रहे, कुछ वेरिएबल्स लिए तो उनको हम कॉन्स्टेंट स्पेस की तरह कंसिडर करते हैं। तो स्पेस यहाँ से आएगा बिग ऑफ 1। अब बात कर लेते हैं कि जो अप्रोच थी और जो कोड है वो उनको लिंक कर देते हैं कि कैसे करा है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले एक विंडो ली के साइज़ की, और उसमें जो भी सम आया उसको कैलकुलेट करा इस वाले लूप से। जब तक i k से छोटा है तब तक सम को हम अपडेट करते रहेंगे। सम में सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ i, और i को एक एक से बढ़ा दिया। फिर इसके आगे जो विंडो साइज़ है के साइज़ की उसको एक एक से बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर i प्लस प्लस करते जाएंगे सम में।
फिर जो भी सम और मैक्सिमम सम का मैक्स होगा उसको इस मैक्स में स्टोर करवाएंगे। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ हमने ऐड करी कि प्रीवियस सम भी स्टोर करा। प्रीवियस सम 3 तरह से आ सकता है, तो जीरो हो सकता है, या तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होता है या फिर जीरो होता है तो जो टोटल सम है मैक्सिमम सम उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव होता है उस केस में हम नेगेटिव वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तो जो टोटल रिजल्ट है या फिर टोटल आउटपुट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और हमें बढ़ाना ही है, मैक्सिमाइज करवानी चीज़ों को। तो उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, सम इक्वल टू सम माइनस प्रीवियस। इससे क्या होगा, टोटल जो भी मैक्सिमम सम आएगा वो बढ़ जाएगा, और फिर एंड में इसी को रिटर्न करना है हमें। तो इस तरह से एक क्वेश्चन काम कर रहा है। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।